खींच वो तीर जो तेरी बेहतर कमान में है, किसी की आँख में किसी की ज़ुबान में है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, कल DSSB जो है उसकी आंसर की आ चुकी है। उसमें किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर माना है, इस पे तमाम लोगों ने अपनी वीडियो बना डाली है। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन टाइप करा के लाया हूँ और सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और किन क्वेश्चनों पे आपको चैलेंज करना चाहिए और किन क्वेश्चनों पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक पैसा जमा करना पड़ता है चैलेंज करने के लिए। और क्वेश्चन अगर आपका स्वीकार नहीं किया गया जो आपने माना है तो पैसे चले जाएंगे, और अगर सही माना गया है, आपने सही चैलेंज किया है, तो पैसे वापस आ जाएंगे, क्वेश्चन का नंबर भी मिलेगा। तो किन क्वेश्चनों पे करना चाहिए, किन क्वेश्चनों पे नहीं करना चाहिए, ये भी जानते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो देखिएगा, जो मैंने पढ़ाया था उसमें से सिर्फ 90 क्वेश्चन जो आए हैं, उनमें मात्र ऐसे 8 क्वेश्चन हैं जो मेरे पढ़ाए हुए नहीं हैं। बाकी 82 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे। आपने डिटेल में अगर सारे वीडियो देखे होंगे, माई क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट थी, वहीं से आए हुए हैं। पहला सवाल ये है कि दास्तान कहानी की वो तवील पेचीदा भारी भरकम सूरत है, ये कौल किसका है? पहली बात याद रखिएगा कि ये कौल जो है वो आपको मालूम है कलीमुद्दीन अहमद का है, ये चीज़ आपको मालूम है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको जो जहन में रखनी चाहिए कि मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जैसा वहाँ PDF में दिया गया था वैसा ही लाया हूँ, सिर्फ इसका फ़ॉन्ट मैंने चेंज किया है ताकि आपके क्वेश्चन समझ में आएँ और आने वाले एग्ज़ाम UP TGT के लिए आप तैयार हो जाएँ। तो कलीमुद्दीन अहमद, मैंने इनके बारे में बता दिया था, भारी भरकम सूरत इन्हीं ने कहा था, कई बार मैंने इस पर ज़िक्र किया है। और पेचीदा जो है इन्हीं ने इसको बताया है, और दिल बहलाने का फ़न दास्तान को गालिब ने बताया था, ये मैंने आपको बताया था। अगला सवाल ये है, देखिए ये नया तरह का सवाल है, कॉमन सेंस का, इसीलिए मैं आपके सामने सवाल लेकर के आता हूँ ताकि आप इस तरह के सवालों के लिए तैयार हो जाएं जो आयोग अपनी तरफ से बना देता है। देखिए, इसमें क्या है, ड्रामा जो यहूदी की लड़की है, आगा हसर काश्मीरी का 1913 में आया था। इसका जो मौजू है वो क्या है? तो इसके मौजू हैं दो। एक तो वो इश्किया है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इश्किया दिया नहीं है, तो अब आपको क्या दिया गया है, और जो आंसर सही माना गया है वो माना गया है बी, दो कौमों की जो तबक़ाई कशमकश है उसको दिखाया गया है। दो कौमें इसमें कौन कौन सी? एक तो यहूदी और दूसरा ईसाई। और इसीलिए इसमें जो है, और जो है ईसाइयों में भी दो संप्रदाय थे, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। तो इसमें जो कैथोलिक ईसाई थे उनकी और यहूदी उनकी जो है बारे में जो तबक़ाई कशमकश थी वो दिखाई गई है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपके सही हुए होंगे अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो। अब ये देखिए, ये भी एक कॉमन सेंस का सवाल दिया गया था, कहाँ की शायरी में निसाइयाती का रुझान ज़्यादा मिलता है? तो इस तरह का सवाल बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, नया तरह का। बिल्कुल नया तरह का नहीं है। देखिए, औरतों की ज़बान की बात की जाए, औरतों के ज़ेवर की बात की जाए, मौसीक़ी के बारे में बात की जाए, ये तमाम ऐसे कॉमन सेंस के सवाल थे जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें लखनऊ को माना गया है, बिल्कुल सही माना गया है, क्योंकि जो है यहाँ की ज़बान, यहाँ की गज़लें जो है वो ज़बान जो है वो बाजारू ज़बान का इस्तेमाल किया है। ये तमाम इस तरह की खूबी दबिस्तानें लखनऊ की थी जो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ जो है वो औरत के जज्बातों को, औरत की ही बात की गई है और ऐशो इशरत का यहाँ पर माहौल सजा हुआ था। तो ये भी आंसर सही है, इस पर कोई इस तरह का आपत्ति नहीं कर सकते हो। आपत्ति तो सबसे बड़ी जो है वो बाद में हम बात करेंगे इस बात की कि आपको जो पेपर दिया गया था तो वो फ़ॉन्ट दी गई थी अलग तरह की। आपको जैसे मान लीजिए गालिब लिखना है तो वहाँ पे गैन अलग बना दिया गया, अलीफ अलग बना दिया गया था, लाम अलग बना दिया था गया था और बे अलग बना दिया था। इस तरह से गालिब के 4 टुकड़े करके दे दिए, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब आंसर की आई हुई है तो उसमें क्वेश्चनों का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना वहाँ पे था, क्योंकि इसे साफ़ करके भी दिया गया है, बाकी टुकड़ों में करके जैसे लिख के दे दिया गया था, तो वो जो है यहाँ पर नहीं इन्होंने किया। दखनी की किस मसनबी के मरकज़ी किरदार मनोहर और मदमालती हैं? देखिए, मैंने कई बार कहा था कि गवासी की 3 मसनबियाँ हैं, तीनों को रट के जाइए और तीनों का थोड़ा थोड़ा सा खुलासा आपको मालूम होना चाहिए। तो अली नामा थी, गुलशनी और तारीख़ जो है सिकंदरी, आपको ये तीनों पता होनी चाहिए। तो ये कैरेक्टर जो थे वो गुलशन इश्क के थे। उम्मीद करता हूँ ये आंसर भी आपका सही हुआ होगा। अगला सवाल है, जेल में से कौन सी निशाई देखिए, ये पेपर में बिल्कुल वैसे लिखा था वैसे ही लिखा है, यहाँ पर मेरी मिस्टेक कोई नहीं है। मैंने इसको जानबूझ करके वैसे ही लिखवाया जैसे हू बहू उन्होंने दिया है। तो जेल में कौन सी इंशाइया
ख्वाजा हसन निज़ामी की नहीं है। ये ऐसे ही लिखा था, ख्वाजा हसन निज़ामी का नहीं है बल्कि की नहीं है, ऐसे ही लिखा था। इस तरह से कई चीज़ों की अलग तरह से प्रॉब्लम थी, वो खैर बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ थी फ़ॉन्ट, उस पर बात करेंगे। बच्चों ने बहुत कमेंट किया है कि सर उस पर आवाज़ उठाइए। मैं बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूँ कि आवाज़ उठाऊँ कि पेपर रद्द कराने की बात इस तरीके से अगर करी जाती है तो जिनका अच्छा थोड़ा सा पेपर जिनको लगता है वो उसमें कमेंटबाजी गलत तरह से करते हैं, जिनका नहीं सही हुआ है वो लगातार मुझको व्हाट्सएप मैसेज करे जा रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे, आप में से भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैं मांग करूँ या ना करूँ। तो वकील साहब जो है वो आपको मालूम है ये किसका है, अरहर का खेत, वकील साहब, चरपाई, पीरू है, ये सारे इंशाए जो हैं किसके हैं, तो वो आपको मालूम है रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। यही माना गया। बाकी ये तीनों जो हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी को मैं जब पढ़ा रहा था DSSB के बारे में और TGT के बारे UP TGT के बारे में, तो ख्वाजा हसन निज़ामी को मैंने डिटेल में पढ़ाया था। अगर नहीं वीडियो देखिए तो अब देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो मिट्टी का तेल, झींगर का जनाजा, मक्खी, मकड़ी और साथ ही साथ में ओस है, हाथी है, ये तमाम इंशाए जो हैं वो ख्वाजा हसन निज़ामी के थे। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल की वलादत कब हुई थी। ये सभी को मालूम होगा, बहुत आंसर आसान था और ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं हुआ होगा। आप बीती, अब ये सवाल देखना है आपको। आप बीती जो है, सैर कर दुनिया की गाफिल, नौजवानी फिर कहाँ, जिंदगानी अर रही, इस तरह से जो शेर है, ये शेर जो है सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ, ये शेर है। कहीं कहीं आपको ख्वाजा मीर दर्द का दिखेगा, ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर नहीं है, शेर ये है इस्माइल मेरठी का। आप उठाइए इंटर की किताब, उसमें आपको नस्र में हिंदी में पढ़ना है राहुल शंकरत्यायन। राहुल शंकरत्यायन का घुमक्कड़ी अथार्तो जिज्ञासा लेशन पढ़ेंगे, उसमें तीसरे ही पेज पर यह लिखा हुआ है सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और उसके नीचे लिखा गया है कि इस्माइल मेरठी के इस शेर को ही अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। आदमी को घुमक्कड़ी होना चाहिए। हमें नहीं मालूम है ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर क्यों बताया जाता है, खुदा जाने क्यों बताया जाता है। तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि ये है आप बीती और इसका मुसन्निफ़ कौन है। आयोग ने जो है दिल्ली के DSSB ने इसको रशीद अहमद सिद्दीकी माना है, लेकिन आपको इसको सर्च एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। मेरे ख़्याल से इसको सर्च करने के बाद इस पे चैलेंज किया जा सकता है। मुझे ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ़ नहीं लगती है। आप तरीक़ा कैसे है इसको तलाश करने का, पहले तो रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ़ तलाश करें, उनमें नहीं मिलेगा तो ये क्लियर हो जाएगा इनका नहीं है। फिर आपको याद देखना है खान अब्दुल गफ़्फ़ार की तसानीफ़ों में नहीं है। अगर इन तीनों में से किसी का निकल आता है तो इसका मतलब रशीद अहमद सिद्दीकी का नहीं है और ये चैलेंज करने का सवाल है। 3 दिन तक अभी आप आंसर की को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 3 नवंबर तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर चैलेंज करने का आपको 1 दिन का टाइम और मिलेगा, आप इसमें करेंगे। मवाद जदीदियत झेल में से किसकी अहमियत पर ज़ोर नहीं देती है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैंने कहा था कि इसके बाद में मवाद जदीदियत और जो है इसका इर्तक़ा और साथ ही साथ में तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत, इनके बारे में तीनों के बारे में आप डिटेल से मैंने पढ़ाया भी था और मैंने कहा था इनको पढ़ के जाइए। कॉमन सेंस का सवाल पूछ लिया, आपका काम तमाम हो गया। तो क्या सवाल पूछ लिया है, तो मवाद जदीदियत जो है उसकी अहमियत, वो किस चीज़ पर अहमियत पर ज़ोर नहीं देती है। इसमें जो आयोग ने सही आंसर माना है वो माना है माहूरियत। यहाँ पे आपका आंसर होगा बी को माना है। देखो कसीर जो है जहती को तो माना है और लामरकज़ियत को भी माना है, इल्म बदी को भी माना है, बिल्कुल मानना भी चाहिए। इल्म बदी भी इसमें होता है, लामरकज़ियत भी होती है और जो है कसीर जहती जो है वो भी तो होती है, लेकिन माहिरियत इसका खुसूसियत नहीं है। ये तमाम चीज़ों के लिए जानी जाती है। मिर्ज़ा दबीर का असल नाम आपको मालूम ही है, इनका नाम सलामत अली था। मैंने इनके बारे में कहा था जब पढ़ा रहे थे, मिर्ज़ा दबीर का असल नाम और साथ साथ में अनीस ने हैदराबाद और आज़मगढ़ के जो वो हैदराबाद और अज़ीमाबाद का जो सफ़र किया है वो दोनों आपको याद रखने हैं। दबीर ने अज़ीमाबाद और हैदराबाद का सफ़र दिया, ये याद रखना है। इन दोनों के बेटों के नाम याद रखने हैं और इन दोनों का असल नाम, और देखिए असल नाम आपके सामने रख दिया गया था। इतनी चीज़ UP TGT वाले भी तैयार रहें। यही सवाल मैंने कहा था आएंगे और ये बात मैंने वीडियो नंबर 181 वाले में की है, नहीं जा करके देख लीजिएगा। किस अफसाना निगारी पर अब देखिए इस पर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बात किया था
किस अफसाना निगारी पर फ़क्शन निगारी का इल्ज़ाम के तौर पर जुर्म में मुकदमा चला है। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया गया है मंटू, इन पे तो मुकदमा चला है, लेकिन साथ साथ में कृष्ण चंद्र पे भी चला है और इस्मत पे भी चला है। इस तरह से आपको याद रखना है। हालांकि मंटू को सबसे पहले लगाएंगे, मंटू जब ऑप्शन में नहीं है तो इस्मत का नाम दिया है, इस्मत का लगाएंगे। और अब कभी आने वाले एग्ज़ाम में अगर ये सवाल बनता है तो ये दोनों अगर नाम नहीं दिए, इस्मत और मंटू का, तो आप कृष्ण चंद्र को लगाएंगे। कृष्ण चंद्र पर भी ये मुकदमा हुआ है, बेदी पर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगे हैं। तो अब आपको वैसे जहन में मंटू और इस्मत ही रहते हैं, लेकिन कृष्ण चंद्र भी सही है। मैंने कई बार कहा है, इसको याद रखिएगा अपने जहन में। यूपी अगर टीजीटी की तैयारी, यूपी टीजीटी की तैयारी करते हैं। अगला सवाल देखिए है, सर सैयद अहमद ख़ान ने लाइफ ऑफ मोहम्मदन जो है के रद्द में कौन सी किताब लिखी है। तो जैसे यहाँ वहाँ छापा गया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चनों को मैंने छापाने की कोशिश की है, इसीलिए इसमें टाइम लगा है। मैं इसलिए इस तरह से नहीं लेकर के फटाफट आंसर की बताता चलूँ। एक तो क्वेश्चनों में आपको सोचना भी है, किस पे चैलेंज करना है, इसलिए मैं बात करता चलूँगा। दूसरी चीज़, अगले वाले एग्ज़ामों के लिए भी तैयार रहिए। ये क्वेश्चनों का तरीका कैसे आया है, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ़ौरन जुड़िए मेरे चैनल से, और उसमें प्ले लिस्ट जो मेरे पास हैं उनको ज़रूर देखिएगा। और इसमें ख़ुतबात अहमदिया आपको मालूम होगा, ख़ुतबात अहमदिया में कितनी खुतबे दिए गए, ख़ुतबात अहमदिया में कितने खुतबे दिए गए थे इस किताब के जो है जो गलत बताई गई है उसके सबूत के तौर पर। तो 12 खुतबे दिए गए थे। मैंने इस पर कई बार बात की थी, उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा। आगे देखिए, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की किताब है तलाशे हक़। देखिए ये भी किताब मैंने कई बार की थी, और इसके साथ में उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा 3 किताबों की और मैंने बात की थी। तलाशे हक़ जो है माय एक्सपेरिमेंट ट्रू के लिए जो लिखी गई थी, गांधी जी की है, और यही वो किताब है जिस पे आरएसएस और तमाम तरह के लोग आपत्तिजनक सवाल उठाते हैं, तो उसे तलाशे हक़ के नाम से ये गांधी जी की सवानें मानी जाती है। इसी तरह से अगर नेहरू की किताब बाई चांस पूछ लिया जाए पलट के, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, पीपल्स इंडिया आपको याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है, ये आपको जो है वो याद रहनी चाहिए। इसके बाद में सरदार पटेल की लाइफ याद रखनी है किताब। ये तमाम किताबें बताई थी, लेकिन ये तलाशे हक़ गांधी जी की, और साथ ही साथ में डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो हर कीमत में आपको पता होना चाहिए, और भीमराव अंबेडकर की पूना पैक्ट जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए किताब। अब ये देखिए अगला सवाल है सिन्फ़ रिपोर्ताज किस अदब की ज़ेर असर उर्दू में आई। देखिए रिपोर्ताज जो जुमला है ये रिपोर्ट से बना है, जैसे रिपोर्टिंग वगैरह अखबार पत्रकार में टीवी पे जैसे की जाती है या अखबार में की जाती है, तो रिपोर्ट से उर्दू में रिपोर्ताज बन गया। इसलिए सफ़रनामे की छोटी किस्म की शक्ल होती है रिपोर्ताज। बस फ़र्क सफ़रनामे में सफ़र का बयान किया जाता है, अफसाने का सफ़र को अफसाने के अंदाज़ में बयान किया जाता है, और अफसाने में हकीकत डालकर किसी घटना पर कोई बात कही जाती है तो वो हो जाता है रिपोर्ताज। और ये रिपोर्ताज किसका जुमला होगा आपको मालूम है, रिपोर्ट किसका है, रिपोर्ट अगर आपको याद रहे तो उसी से रिपोर्ताज निकला है। तो रिपोर्ट जो है वो अंग्रेज़ी में है, आदमी कहता है रिपोर्ट कैसी लगाई गई है, पेश की गई है, तो रिपोर्ट जो है वो अंग्रेज़ी का है, इसलिए ये कॉमन सेंस का सवाल था। रिपोर्ताज जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। देखिए फ़ॉन्ट पर भी बात करेंगे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़ॉन्ट वहाँ पर सभी के लिए अलग अलग तरह का दे दिया गया, और आंसर की जब आई है तो उसमें फ़ॉन्ट का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला वहाँ पेपर में था, अलग अलग करके लिख दिया जाए जिससे पढ़ भी ना पाए। तो क्या है, कुछ लोग तो बड़े कलाकार यूट्यूब पर उर्दू वाले हो चुके हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर का मसला था, इस कंप्यूटर में जहाँ इन मसला था वहाँ पे ऐसा हुआ है, हर जगह नहीं। भाई साहब कंप्यूटर का मसला नहीं होता है, कंप्यूटर में पीडीएफ भेजी जाती है, जैसी पीडीएफ भेजी गई होगी कंप्यूटर वैसी ही पीडीएफ शो करेगा। मेरे इस चैनल के अलावा 5 चैनल हैं, मुझे अच्छी तरह से टेक्निकल चीज़ें आती हैं कि गड़बड़ कैसे किया जा रहा है, तो खैर उस पर अलग से बात करेंगे। मरासी अनीस, अब अनीस के बारे में मैंने क्या कहा था, बहुत बार बताया है। मरासी अनीस के जो किरदार हैं वो करबला के अलमिया के हीरो कौन है। तो अनीस हो या करबला के जो भी जिक्र करेगा उसमें हीरो कोई नया नहीं ले आएगा, उसमें हीरो ये भी कॉमन सेंस की बात है, इमाम हुसैन ही होंगे। अगर ये नाम हम हटा भी दें, अनीस का हटा दें, दबीर का लिख दें, तो क्या हीरो मोहम्मद साहब हो जाएंगे कि, तो क्या हीरो मान लीजिए वहाँ पर अली हो जाएंगे। जब करबला का पूरा हादसा, पूरा वाक़या जो है वो शहादत पर इमाम हुसैन की ही होता है, करबला मरसिया का मसला ही बन चुका है कि वो करबला ही का बयान करेगा। तो इस तरह से मरसिया वैसे किसी पे लिखा जाता है, लेकिन पूरा जहन करबला पे टिका हुआ है। तो
आपको हीरो जो है वो इमाम हुसैन को ही मानना चाहिए। चाहे वो अनीस का पूछा जाता है, चाहे दबीर का, आपकी दबीर का कहीं पलट के पूछ ले, तुम सोचे अच्छा अनीस ने तो इसको माना, हुसैन को, इमाम हुसैन को माना है, दबीर ने ऐसा तो नहीं किसी और को माना हो, अरे दबीर ने भी उसी को माना है भाई। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आपको आँखें मीच के इमाम हुसैन ही लगाना है। आगे अगला सवाल है, हुज्जतुल इस्लाम किस नाबिल का अहम किरदार है? मैंने खूब इस पर डिटेल में बात की थी। हुज्जतुल इब्नुल वक्त, अब मैंने इस पर कई बार कहा था, जब पढ़ाते हैं एक्सप्लेन करते हैं, ये इसीलिए करें, यूपी टीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। इब्नुल वक्त पे मैंने बताया था कि सर सैयद का चरबा किस में है, तो इब्नुल वक्त में है। सर सैयद की हंसी किस में उड़ाई गई? इब्नुल वक्त में उड़ाई गई। सर सैयद के हालात पे लिखा गया कौन सा नावल? इब्नुल वक्त। किसने लिखा है? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। इस तरह की तमाम बातें मैंने कही थी और उसी का ये कैरेक्टर है, तो इसमें जो है बी आंसर सही माना गया है। अब ये सवाल देखिए, ऐवान गज़ल, ऐवान गज़ल का मरकज़ी मौजू क्या है? तो जीलानी वालों का है ऐवान गज़ल, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा ऐवान गज़ल। अब इसमें क्या है, इसमें जो है वो जागीरदाराना जो निज़ाम है तो उसकी आवाज़ उठाई गई है। अब एक चीज़ यहाँ पर हम आपके सामने और रखेंगे, जागीर को किसके पास होती है? जो पैसा हो, और पैसे वालों के ख़िलाफ़, जागीरदाराना या सरमायादाराना के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई गई थी वो तरक्की पसंदों ने उठाई। तरक्की पसंदों की सोच सामाजिक थी, और जिस इंसान की सोच सामाजिक होगी, जो है सोशलिज़म जिसके अंदर होगा, तो वो कैपिटलिज़म या इकोनॉमिज़म को गलत मानेगा, यानी जागीरदार की गलत मानेगा। वो कहेगा पैसा सबके पास बराबर होना चाहिए। तो अगर ये सवाल यूं पलट करके पूछ लिया जाता है, ऐवान गज़ल जो है उसका मरकज़ी मौजू मतलब जो है किस तहरीक की सोच है, तो आप कहेंगे तरक्की पसंद की। और तरक्की पसंद की ही सोच को अगर इसको ऐसे पलट के पूछ जाते हैं कि ऐवान गज़ल में किस नज़रिया का हामिल है, किस नज़रिए को बयान किया गया है, दर्शाता है, सामाजिक नज़रिए को दर्शाता है, यानी माशरे को दर्शाता है, या फिर सरमायादारी को दर्शाता है, इस तरह से 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैं जो क्वेश्चन लाता हूँ ऑब्जेक्टिव कराने के लिए, तो वो सारे क्वेश्चन अपने दिमाग से इसीलिए लाता हूँ, इसी तरह के सवाल लाने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल को कई तरह से फॉन्ट किया जा सकता था, जिसमें एक ही तरीक़ा आपके सामने इस्तेमाल किया गया है, जागीरदाराना निज़ाम की बात की गई है। मैं अगर इसकी जगह पे होता तो इसको और भी कई एग्ज़ाम में पूछ सकता हूँ। तो अब आपको याद रखना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी के या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका एग्ज़ाम मैं खुद दूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का, तो आपको क्या करना है, आपको जहन में ये रखना है कि अगर सरमायादारी के ख़िलाफ़ की बात है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर समाज की बात करेंगे। सरमायादारी का ख़िलाफ़ की बात यानी समाजवादी करेंगे, और समाजवाद जो होता है वो तरक्की पसंदों की सोच था। ये चीज़ आपको जहन में रखना है। तो कैसे भी सवाल घुमाया जाए आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, हल्का अरबाब ज़ौक़ के पहले किस नाम से जाना जाता था? मैंने इस पर भी डिटेल में बताया था कि ये 10वीं जो मजलिस हुई थी उसमें इसका नाम चेंज किया गया था। शुरू में इसका क्या नाम था, और 29 अप्रैल 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बताई थी। अब जिस बच्चे ने खैर बज़्म दास्तान गोया कहा होगा तो उसका आंसर तो सही है, यही माना भी गया है। अगला सवाल है, मुतनासिब ख़यालात के मजमुआ को क्या कहा जाता है? तो मुतनासिब जो ख़याल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इसमें जो आंसर सही माना गया है वो पैराग्राफ। ठीक है, बिल्कुल सही माना गया है, क्योंकि मुतनासिब जो ख़याल होते हैं उनको पैराग्राफ ही माना जाता है। पैराग्राफ जो होता है वो किसी एक सोच, एक नज़रिए पर हामिल होता है, फिर उसी से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो इसमें इजहार तो होता ही नहीं है। मुतनासिब में इजहार का क्या मसला है? इजहार हो सकता है, लेकिन इजहार का मतलब ये है कि वो एक ही पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ में कंप्लीट बात की, तो मुतनासिब जो होता है वो एक ही पैराग्राफ के ख़ास बात करेगा। और इशारात तो आपको मालूम है थे कि सांकेतिक चीज़ का इस्तेमाल करा जाए, जिसमें किनाया का इस्तेमाल किया जाए। और मज़मून क्या होता है? किसी मुद्दे पर बात करता है। तो इस तरह से आंसर ये बी ही सही है। सवाल है, उर्दू ज़बान में सवानाह निगारी का आगाज़ किस सिन्फ से हुआ? अब ये सवाल पे थोड़ी मुझे आपत्ति है, मैंने इसलिए ये देखिए निशान लगवाया हुआ है इस तरह से। देखिए इसमें जो उन्होंने माना है आयोग ने, उर्दू ज़बान में सवानाह निगारी का आगाज़ किस सिन्फ से हुआ, तो उन्होंने माना है तज़करा। सवानाह निगारी का जो है शुरुआत वो तज़करे से हुई। अच्छा ठीक है, तज़करे से। तो सवानाह निगारी जो होती है उसमें क्या होता है कि किसी इंसान की हालात ज़िंदगी को बयान किया जाता है। तो क्या अफसाने में हालात ज़िंदगी को नहीं बयान किया जाता है, या नॉवेल में भी किसी के नहीं बयान किया जाता है?
भाई कई ऐसे नावल हैं, जैसे टेढ़ी लकीर है तो वह एक जो है अपनी आप बीती ही माना जाता है इस्मत का। इसी तरह से जो कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, मेरे भी सनम खान है, उनकी अपनी आप बीती टाइप का माना जाता है, तो अपनी सवानही ही मानी जाती है उनकी। तो सवानह निगारी का आगाज़ जो है वो किस सिन्फ से हुआ, ये चीज़ ये पूछना चाह रहे हैं। तो और उसका जवाब ये दे रहे हैं कि तज़किरे से हुआ। तो तज़किरा, इस पे आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपको फंसा देंगे। ये ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब आप किसी भी किताब में ढूंढ ही नहीं सकते। ये ऐसा सवाल है किसी भी किताब में आप इसका आंसर मतलब जो है जवाब नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी विद्वान या दानिश्वर की दिमाग की उपज का सवाल है, ये ऑथेंटिक सवाल नहीं है। तो इस तरह के सवाल पर चैलेंज नहीं कीजिएगा, लेकिन अगले आने वाले एग्ज़ामों के लिए तैयार हो जाइएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। तज़किरे से आगाज़ कैसे हुआ है, तो वो इन्होंने नज़रिया यही होगा कि तज़किरे में जो तज़किरा निगार होता है वो किसी, जैसे मान लीजिए निकातुश शुरा है मीर का, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, या आब हयात को भी तज़किरा टाइप का माना जाता है, लेकिन आब हयात में क्या क्या है कि जिस शायर पर शायरी का तज़किरा करने के साथ साथ में उस शायर की सवानह को भी बयान कर दिया, उनकी ज़िंदगी को भी बयान कर दिया, इसीलिए तज़किरे से ही शुरुआत मान ली गई इंशाई की। वरना इंशाई की झलक आपको तो वो सवाने मान लिया गया है, वरना सवाने तो और कई ऐसी सिनफ़ें हैं जिनमें आपको नज़र आएगा। तो आपको इस तरह के सवाल पे चैलेंज तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको अगले सवाल के लिए तैयार होना, अगले पेपर के लिए तैयार होना होगा। प्रोफेसर मुजीब की पैदाइश किस शहर में हुई, तो किस शहर में इनकी पैदाइश हुई है? लखनऊ में। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया था? पूरा डिटेल में पढ़ाया था। अगर पूछ लिया जाए कि यूरोप की हिस्ट्री को उर्दू में लिखने का सबसे पहले काम मुजीब ने किया था, मैंने पढ़ाया था। जामिया के बहुत लंबे समय तक ये प्रोफेसर रहे। इनकी दोस्ती जाकिर हुसैन से थी जो राष्ट्रपति रहे, उनकी मुलाकात इनसे लंदन में ही हुई थी। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी। नहीं पता है तो मुजीब की डिटेल में पढ़ लीजिए। मैंने कहा मुजीब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल ज़रूर आएंगे। देखो DSSB ने सारे सवाल आने वाले, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, आप ज़रूर देखिएगा। UPTGT के लिए तैयार हो जाइए, इनकी कोई सिर्फ पूछ लेंगे। ड्रामा के लिए बहुत मशहूर है ये। और इसी बंदे ने बकौली और तमाम इनको जो है वो नए अंदाज में ड्रामों में भी पिरोया है मुजीब ने। ये मैंने चीज़ें बताई थी। ज़िंदगी को ख़तरात में डालने वाला सफ़र, देखिए अब इस सवाल का भी आप जो है कोई क्या कहते हैं आपत्ति नहीं जता सकते। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि ज़िंदगी को ख़तरात में डालने वाला सफ़रनामा की कौन सी किस्म है। सफ़रनामे की कई किस्में बता दी हैं और उनमें से वो किस्म आपको तलाश करना है जो आदमी को ख़तरे में डाल दे। तो सफ़र आप करेंगे तो वो कौन सा सफ़र होगा जिसमें ख़तरा नहीं है। देखो तसव्वुराती में तो ख़तरा नहीं होगा, ठीक, इनकी बात मान लेते हैं, नहीं होगा। तसव्वुरात मतलब बैठे बैठे कहीं ख्याल कर रहे हैं कि हम कहीं घूम रहे हैं, नाव में बैठे हैं, झरना घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, अमेरिका में है, फलाना ढिमाका, मतलब जो भी चाहो बना सकते हो। तो वो तसव्वुरात है, उसमें कोई ख़तरा नहीं, घर पे बैठे हो, ठीक। लेकिन तिजाराती जो होता है जिसमें व्यापार के लिए सफ़र किया जाता है, आपको अपना आमदोरफ्त करना हो, ले जाना और लाना होता है अपने माल को, पैसे को, क्या इसमें ख़तरा नहीं है? सोचने की बात है। शाही जो होता है सफ़रनामा, ठीक है, इसमें भी ख़तरा नहीं होता क्योंकि लाव लश्कर के साथ सफ़र किया जाता है सैर सियाहत के लिए, तो इसमें नहीं हो सकता। और इन्होंने दूसरा माना है महमाती सफ़र। तो महमाती जो सफ़र होता है वो जासूस के लिए किया जाता है, ख़तरनाक, इसलिए इसी वाले को इन्होंने सही माना है। जैसे महमाती सफ़र, जैसे कोई मिशन के लिए आपने किया गया है सफ़र, जैसे हम पता चला यहाँ अपने देश के लिए किसी दूसरे देश में जा कर के कोई मिशन बना करके गए हैं, तो बिल्कुल उसमें ख़तरा है। वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में आप सिक्योरिटी को पता चलेगा, अगर सुरक्षा एजेंसी को, तो आपको मारा जा सकता है। तो दो ऑप्शन इस तरह से थे, लेकिन आपको डिफ़ाइन किस पे करना था, ये इस तरह से मीनिंग पता होनी चाहिए थी। हाली ने किसका मरसिया लिखा है, देखिए इस पे मैंने बात की थी। हाली ने मरसिया मैंने कहा था लिखा है गालिब का, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि हाली का मरसिया किसने लिखा है, तो सफ़ी लखनवी ने। अभी 2-3 दिन पहले भी ये मैंने सवाल कराया है, अगर आप रिवीजन क्लास देखा होगा तो उसमें ये बात मैंने कही थी। तो यहाँ पर तो गालिब का मरसिया किसने लिखा, हाली ने किसका मरसिया लिखा है, गालिब का। लेकिन अगर हाली का मरसिया किसने लिखा है ये पूछा जाए तो सफ़ी लखनवी। सवाल है, हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। ये किस की गज़ल है, आपको मालूम है, बहुत फेमस गज़ल है। आपका सभी का आंसर सही हुआ, मीर तकी मीर, आंसर सभी का सही हुआ होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है, जेल में से किस ड्रामा निगार को शेक्सपियर कहलाते हैं, तो कहलाए जाते हैं। तो इस पर मैंने कहा था कि बर्नार्ड शॉ किसे कहा जाता है, शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ठीक है। ये तमाम मैंने पढ़ाए थे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले और प्रैक्टिस में भी पढ़ाया था। तो आंसर ये देखो, आगा हाशिर काश्मीरी है। हालांकि ये आसान पूछ लिया,
कह रहे हो एहसानुल हरार किसे कहा जाता है, एहसानुल सद्क़ किसे कहा जाता है। इस तरह के अगर सवाल बना दिए जाते तो बहुत टफ हो जाता है। बहुत आसान सा सवाल पूछा गया था। जब मैं प्रैक्टिस टफ करा रहा था तो सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इतना टफ जो है दिल्ली में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पेपर देख लीजिएगा किस तरह के सवाल बनाए हैं। एक आज़ाद और मुस्तक़बिल नस्र की मुस्तकिल होना चाहिए। इसमें इसी तरह से आए मुस्तक़बिल नसरी सिन्फ़ की हैसियत से उर्दू में रिपोर्ताज का वजूद किस तहरीक की देन है। बहुत आसान सा सवाल है भाई। मैंने क्या कहा था कि तरक्की पसंद तहरीक जो है उसमें सभी लोग क्या करते थे, तमाम सूचनाओं को, तमाम रिसर्च के पॉइंट्स को इकट्ठा करते थे और फिर उनको नस्र में, नज़्म में जो भी होता था कॉन्फ्रेंस में ला करके पेश कर देते थे। तो तरक्की पसंद आंसर इसमें माना गया है और जो बिल्कुल सही माना गया है। तरक्की पसंद ही सही होना चाहिए और ये आंसर बिल्कुल सही है। आप में से किसका आंसर ये गलत हुआ है तो ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। किस दबिस्तान की शायरी में निशातिया उन्सुर गालिब नज़र आता है। अभी क्या बात की थी, खुशी की बात, तबील गज़लों की बात की जाए, बाजारू चीज़ों की बात करी जाए, औरत के जिस्म की बात करी जाए गज़ल में, औरत के ज़ेवरात की बात की जाए गज़ल में, तवाइफ़ों का ज़िक्र हो गज़ल में, ये सारी चीज़ें खूबियाँ हैं सिर्फ़ लखनऊ की, दबिस्तान लखनऊ, और इसमें आंसर होगा दबिस्तान लखनऊ। ठीक है, अगला सवाल है मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है खाना जंगी। मैंने खाना जंगी पे डिटेल में बताया था। खाना जंगी जो है वो दारा शिको और औरंगज़ेब की जो इसके शाहजहाँ था उसके लड़के थे, उनके आपस में जो जंग हुई थी उस पर लिखा गया ड्रामा है। मैंने ये पूरा पढ़ाया था, आपको बताया था इसके बारे में। और दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि कभी कभी दारा शिको और औरंगज़ेब की जो लड़ाई है उसको खाना जंगी के तौर पर मान लेते हैं, और कभी कभी हिंदुस्तान की 1947 की जो आज़ादी है पस मंज़र है उसको भी मान लेते हैं खाना जंगी की कहानी। तो इस तरह से ये अफसाना लिखा गया है, दोनों की कड़ी माना गया है। अब इसमें क्या पूछ लिया गया है, देखिए कितना अंदर से सवाल ये पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर जो सही माना है 5 मनाज़र और एक अलमिया ड्रामा है, तो बिल्कुल है ये अलमिया ड्रामा है और साथ साथ में 5 मनाज़र पर ही है। अब UPTGT का एग्ज़ाम अगर देना है तो सभी के मनाज़र आपको याद रखने हैं और ये भी याद रखना है उसमें सीन कितने हैं। जो भी ड्रामे, चाहे वो अनारकली हो, यहूदी की लड़की हो, ज़हाक हो, ये सारे जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगला सवाल है इसमें कौन सी इसमें कोई शक नहीं कि हल्का अरबाब ज़ौक़ ज़िंदगी और समाज के मसाइल को बराह रास्त अदब का मौजू नहीं बनाया, ताहम इस तहरीक ने अदब का बुनियादी सरचश्मा ज़िंदगी को ही करार दिया है। तो बिल्कुल सही है कि ये जो हैं वो जो हल्का अरबाब ज़ौक़ थी वो हमेशा क्या करते थे, तरक्की पसंद के ख़िलाफ़ रहते थे और तरक्की पसंद वाले समाज की बातें उठाते थे और जो सरमायादारी थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ रखते थे और समाज की ये बात करते थे। इसी वजह से हल्का अरबाब ज़ौक़ वाली ने पसंद नहीं करते थे। तो ये नज़रिया, ये कॉल किसका है, तो है ये मीरा जी का। क्यों? क्योंकि मीरा जी हल्का अरबाब ज़ौक़ से ही जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर की कौन सी नावल का मौजू अवध के ज़वाल पज़ीर जागीरदाराना माशरे की मिटती हुई तहज़ीब व क़दरों की निशानदेही करता है। तो इसमें जो आंसर सही माना गया है वो माना गया है डी, मेरे भी सनम खाने। याद रखिएगा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है चूँकि मैंने ये नावल पढ़ा नहीं पूरा है। तो इसको जो सही माना गया है, अब जब UPTGT की वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें बाकायदा इसकी रिसर्च करके लाएंगे और सारे क्वेश्चन जिस तरह से ये आए हैं इनके आसपास के ही क्वेश्चन आपके बीच रखेंगे। आगे है मज़मून किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो देखिए इस एक चीज़ और भी इसमें पहचानी जा सकती है कि मीम है, ज़्वाद है, मीम है, बाव है, नून है, ये सारे हुरूफ जो हैं वो अरबी के हैं। दूसरी चीज़ कुछ ही सिनफ़ें छोड़ करके बाकी अरबी की ही सारी ज़बान लफ्ज़ जो है वो अरबी से ही आया है। मैंने कहा था कि आपको तमाम जो हैं सिर्फ किस ज़बान से आई है और उसका जो है मानी क्या है, लफ्ज़ किस ज़बान का है और अदब में किस ज़बान से आया है, इस तरह से सारे याद कर लीजिएगा, इससे सवाल आएगा ज़रूर। अगला सवाल है बाज़ार हयात किसका अफसानवी मजमुआ है। तो बाज़ार हयात किसका अफसानवी मजमुआ है, आसान सा सवाल था।
अहमद नदीम कासमी, इन साहब को भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, मुझे बहुत खुशी हुई। पता नहीं आप में से कितने बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही किए या नहीं किए, मुझे इतनी इस बात की खुशी है कि पूरा पेपर मैंने पढ़ा दिया था। सिर्फ 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रोफेसर ने अपने दिमाग की उपज से पैदा कर दिए थे, जिनको मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन वो बच्चे उसको भी कर गए होंगे जिन्होंने कॉमन सेंस थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया होगा। तो अहमद नदीम कासमी का है। कुछ लोग, मैंने कहा है, बच्चों पूछ रहे हैं सर ये किसका है, कुछ लोग इसमें खालिद जावेद का नाम बता रहे हैं। इस पर याद रखिएगा, इस पर किसी भी कीमत पर आप जो है आयोग को चैलेंज मत कीजिएगा, आपके पैसे चले जाएंगे। ये अहमद नदीम कासमी का ही है। जो भी यूट्यूबर या जो भी आपसे कह रहा हो सरासर गलत है, बिल्कुल भी नहीं मानिए। खालिद जावेद का नहीं है, आपको याद रखना है अहमद नदीम कासमी का है और यही सही माना जाएगा, यही आयोग ने माना है। इस पर चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे है 1908 में यूरोप से वापसी के बाद इकबाल ने अंजुमन हमात-ए-इस्लाम के सालाना जलसे में कौन सी पहली नज़्म पढ़ी थी? देखिए 70वें जलसे में इसको ही मुल्क शुरा का ख़िताब मिला था। मैंने कहा था जब इसे सदर बनाया गया था 17वां जो जलसा हो रहा था अंजुमन का, हिमायत अंजुमन इस्लाम का, उसी में इसको मियाँ निज़ामी ने क्या है मुल्क शुरा का ख़िताब इकबाल को दिया था। मैंने कहा इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, इकबाल को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें आंसर जिसने फ़र्स्ट दिया है शिकबा, उसका तो सही, वो जो है शिकबा तो सही है आंसर फर्स्ट, और यही माना भी गया है। लेकिन इकबाल जो हैं उनके बारे में यूरोप के सफ़र और ये जो पूरी डिटेल थी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू ला करके क्वेश्चनों को दिया था। अब अगला सवाल है फसाना अजाइब किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? ये बात मैंने आपको बताई थी कि जितनी भी ड्रामे हैं, नॉवेल हैं, ख़ास तौर से दास्तानें हैं, किस सन में लिखी गई, किसकी फरमाइश पे लिखी गई, शाया किसने, मुरत्तिब किसने किया है, ये लिस्ट बना लीजिए हर कीमत पे। 1 से 2 सवाल हर हाल में यूपी टीजीटी में आएंगे, 100% आएंगे। तो इसमें जिस बच्चे ने हमीद जो है हकीम असद का नाम दिया होगा उसका तो आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। तो जिसने भी बी आंसर दिया है उस आंसर उसका बच्चे का सही हुआ होगा। अगला सवाल है बाज़ार हुस्न, ये प्रेमचंद का है लिखा हुआ नाबिल, जिसमें बज़ाहिर किसकी ज़िंदगी को मौजू बनाया गया है? बहुत आसान सा सवाल है। बाज़ार हुस्न कॉमन सेंस से ये सवाल का जवाब दिया जा सकता था तवाइफ को, लेकिन मैंने कहा था यूपी टीजीटी का आप तैयारी कर रहे हैं, मैं ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों को कह रहा, आपको मुंशी प्रेमचंद के अब क्या पढ़ना है, नॉवेल जितने हैं उनका हिंदी में नाम किस नाम से शाया हुआ था और कहाँ से शाया हुआ है, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इतने ही क्वेश्चनों पे बात करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने क्या कहा था कि बचे हुए क्वेश्चनों पे कल बात कर लेंगे, थोड़ा जल्दी बात करने की कोशिश करेंगे। और अभी चैलेंज करने का टाइम है, तो मैं आराम से आपके सामने साफ़ सुथरे क्वेश्चन लिख करके लाता हूँ। कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं बाकी आपके बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा अगर आप गलती बताते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जो बच्चे बताते हैं। बाकी फ़ॉन्ट का क्या मसला है, क्या करना चाहिए, इनमें से कमेंट कीजिए कि अभी और भी मैसेज किए जाएँ सरकार को या कुछ भी, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ भी अब निकलना मुश्किल है। बहरहाल इस पर बात करेंगे।